लड़का, आह, नेताजी जैसे कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, पर जमीन पर कुछ ना दिखे है प्रिय। हेलो हेलो, इंश्योरेंस वाला, नमस्कार। अब रोटी कपड़ा मकान के साथ जुड़ गई है, आपको हेल्प तो फिर। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला, आपका रंग मित्र, और ये मेरा नाट्य संग्रह है ख्वाबों के 7 रंग। 7 छोटे बड़े नाटक हैं, उसी के एक नाटक देखो ना मैं रीड कर रहा था। आज का एपिसोड रीडिंग पर है। स्पीच के अंतर्गत जो है ये सब एपिसोड जो चल रहे हैं उसमें रीडिंग का एपिसोड है। और रीडिंग कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, करेक्टर की जो रीडिंग करते हैं आप बुक में, करेक्टर के बारे में गौरव पुंडियार और इम्पल्स थिएटर 2 अलग अलग एपिसोड्स में आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है करेक्टराइजेशन के बारे में, तो उसके बारे में धीरे धीरे से मैं पहुंच रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सवालात के लिए। और भी लोग जो सवालात करना चाहते हैं करें, जहाँ ठीक लगे ठीक बोले, जहाँ ठीक लगे उसको बोलें। तो आपके लिए बहुत, जो आपके लिए मेरे लिए मन में बहुत बहुत आदर है, धन्यवाद है कि आपने ये साहस जुटाया कि आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उसके बारे में मुझे जितनी जानकारी होगी, जितना मुझे समझ में आएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज रीडिंग के बारे में बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है कि जैसे शुरुआत करते हैं आप किसी नाटक की पढ़ने की, तो रीडिंग से शुरुआत होती है, फिर रीडिंग करिए। अब ज़्यादातर ये होता है फ्लैट रीडिंग करिए। होता क्या है कि हम पढ़ते हैं और उसमें पहले से ही करेक्टर हमारे अंदर इनबिल्ट सा कुछ हो जाता है, और हम बिल्कुल उस मॉड्यूलेशन ये वो सब करके ताम झाम करके पढ़ना शुरुआत करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन मेरे साथ भी ये गलती होती है, मैं भी वही करता था, लेकिन वो ठीक नहीं। इससे जुड़ा एक किस्सा बताता हूँ आपको मैं। 1999 की बात है। मुंबई में राजा जाफरी एक डायरेक्टर हुआ करते हैं, और उनके साथ जो है गोरेगांव में एक प्ले जो है मृत तृष्णा, आगे जी का नाटक है, उसमें मृत तृष्णा जो है हम रीड कर रहे थे। और पृथ्वी थिएटर में हमारी रीडिंग की जो है डेट थी। पहले पृथ्वी थिएटर में ये हुआ करता था कि जो शोज वगैरह मिला करते तो उसके लिए, नाटक की रीडिंग के लिए वो रखा करते थे, उनकी कमेटी बैठती थी, जिसमें मकरंद देशपांडे जी भी थे, हैं। अब अभी वो नहीं है, अब तो मतलब प्रोसेस उन्होंने बदला है, अब वो उस तरीके से नहीं करते हैं। अब वो अप्लाई करिए आप अपने नाटक वगैरह बता के, वैसे करके जो है बातचीत करके, फिर वो हर 3 महीने में डेट्स वगैरह देते हैं। तो कठिनाई होती है डेट्स मिलने में, वो आप सब भी जानते हैं। नहीं जानते तो जान लीजिए, कठिनाई होती है। पृथ्वी थिएटर एक लीजेंड प्रेक्षागृह है। तो उस समय एक प्रोसेस सा था जिसमें कि एक रीडिंग हुआ करती थी। पहले तो प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए भी हुआ करता। अब रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं खुद ही 2 साल से बिस्तर में बीमार था, और थोड़ा थोड़ा भी मैं ठीक हुआ हूँ। तो बहरहाल बात रीडिंग की चल रही है, और रीडिंग के अनुभव की चल रही है। तो राजा जाफरी के साथ हम उस नाटक की रीडिंग कर रहे थे, और ये हुआ कि हमारी फला डेट को 1999 की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे तारीख ठीक से याद नहीं है। रीडिंग करने के लिए हम सब लोग जो है, उसमें मोनिका पटेल एक परिचित थी, उनसे क्या हुआ बाद में मैं बताता हूँ आपको कि उसके बाद क्या सिलसिला खुला। तो बहरहाल एक दिन डेट तय हुई, और हम सब लोग जो है दोपहर सांझ, मतलब हल्की सांझ जो भी है, दोपहर में शायद पहुँचे, और हम लोग अपना बैठ गए सामने, और सामने मकरंद देशपांडे जी और 2-3 लोग वहाँ बैठ गए, और हम लोग रीडिंग करने लगे, और बाकायदा रीडिंग हुई। उसमें नाटक, उसमें डायलॉग बड़ा अच्छा था, तुम्हारा कुत्ता भी पूरा कुत्ता है। मुझे अभी तक याद है, वो एक लाइन याद है कि तुम्हारा कुत्ता भी पूरा कुत्ता है। बहरहाल रीडिंग ख़त्म हो गई, सबने तालियां बजाई, बहुत अच्छा। अब मकरंद देशपांडे साहब ने बोला कि साहब आप लोगों ने रीडिंग किया, आप रीडिंग तो नहीं कर रहे थे, आप करेक्टर प्ले कर रहे थे। अगर आपने हमें अभी ही रीडिंग में ही करेक्टर प्ले कर दिया, दिखा दिया, तो नाटक के प्रदर्शन में, शोज में, आपके शो में हम क्या देखेंगे? आप तो पहले ही हमें करेक्टर दिखा चुके हैं, तो हमारे लिए शो करने का क्या मतलब है? आप करेक्टर दिखा चुके हैं। इसका बहुत माकूल सा जवाब हम में से किसी के पास नहीं था, डायरेक्टर के पास भी नहीं था। बस ये था कि फील देने की, बस यही हम लोगों ने बोला, राजा जाफरी साहब ने बोला कि फील देने की हम कोशिश कर रहे हैं।
उसमें यही एक बात, मुद्दा यही था कि भाई देखिए, अगर रीडिंग कर रहे हैं तो आप रीडिंग में हमें डायलॉग्स, कंटेंट समझ में आना चाहिए कि क्या कंटेंट जा रहा है और क्या फ्लो है रीडिंग का। कैरेक्टराइजेशन तो आप तब करेंगे ना जब आप मंच पर होंगे। रीडिंग में ही आपने हमें दिखा दिया, बता दिया, तो फिर हम बात की उत्सुकता हमारी किस तरीके से आप किसी कैरेक्टर को प्ले करेंगे या क्या आप आगे उस पर ले जाएंगे, वो हमें अभी समझ में आ गया। तो बहरहाल उस नाटक के शो करने की डेट हमें नहीं मिली, मन बड़ा खिन्न हुआ। तो ये रीडिंग का सिलसिला है, अनुभव है। उसके बाद ये है कि मोनिका पटेल जी, मैं नाटक करने के लिए बड़ा पगलाया सा रहता था, अभी भी पगला ही रहता हूँ, लगता है नाटक मिल जाए, नाटक लिखूँ, नाटक करूँ, जो भी है। और तो ये हुआ कि अब कहाँ किया जाए, अब कहाँ किया जाए। तो मोनिका पटेल जी ने बताया कि सागर सरहदी साहब जो मशहूर फिल्म मेकर है, बाज़ार के और बहुत बड़े डायलॉग राइटर हैं, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज़ के पास उनका एक ऑफिस है, वहाँ वो आजकल राज दरबार अपने नाटक की जो है ना कास्टिंग वगैरह कर रहे हैं। बस फिर क्या था, हम भी पहुँच गए उस भीड़ में, शामिल हो गए। और उस भीड़ में गाहे बगाहे अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब भी थे। वो बहरहाल अलग किस्सा है, फिर कभी मैं बताऊंगा कैसे क्या हुआ। अभी बस रीडिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। तो रीडिंग ये है कैरेक्टराइजेशन की, ये एक संस्करण था जिसको मैंने बताया कि अब जैसे रीडिंग आप कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि रीडिंग कैसे करना चाहिए। रीडिंग फ्लैट रीडिंग करनी चाहिए। पहली बात, शुरुआत आगाज़ आपका सिर्फ ये है कि आप लफ्ज़ उसके पकड़ में आनी चाहिए, आपके एक एक शब्द बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कंटेंट क्या है ये समझ में आना चाहिए। और ठीक है, जैसे मैंने इसमें ये मेरा देखो ना नाटक अमेज़ॉन में ये उपलब्ध है, ख्वाबों के 7 रंग, ये आपने जो देखा है शुरुआत में, ये अमेज़ॉन में उपलब्ध है। छोटे बड़े 7 नाटक हैं और इसमें से 4-5 मैं कर चुका हूँ, 1-2 मैंने 2 नहीं किए हैं, जो फुल एंड 2 प्ले हैं, जो सबसे अंत में देखो ना और बाप रे बाप। तो आप ये ख़रीदना चाहें 275 रुपये का अमेज़ॉन में, तो आप ख़रीद लेंगे, आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो करना चाहें आपकी इच्छा है, मर्ज़ी है, बता दीजिएगा, फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है मेरा वहाँ। तो बहरहाल, तो अब जैसे देखो ना नाटक में मैंने पढ़ा कि लड़का से शुरुआत किया मैंने, तब थोड़ा सा देखिए, लड़का नेताजी जैसी कितनी अच्छी बातें कर रही हो, पर ज़मीन पर कुछ ना दिखे है प्रिय। हेलो हेलो, फ़ोन आता है, इंश्योरेंस वाला। नमस्कार, अब रोटी कपड़ा मकान के साथ जुड़ गई है आपकी हेल्थ, तो फिर देरी किस बात की, कराइए अपना टर्म इंश्योरेंस और आपके न रहने पर दीजिए अपने परिवार को भविष्य की सुरक्षा। लड़का फ़ोन काट कर, अब हट साला, परिवार बनेगा तब ना, यहीं तो दूर दूर से चश्मा पहने झाड़ की ओट से भी ठीक से न दिखे, एक दूसरे को देख ना पाते। लड़की, क्या हुआ? लड़का, क्या हुआ? अरे यहाँ आदमी देखोना से परेशान है और इस इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं मर जाओगे तो मर जाओगे, इंश्योरेंस कराओ। लानत है, कोई चश्मा की धांधली कर रहा, कोई शराब की तो कोई मौत की। आदमी प्रेम करे कि नफरत, यही ना समझ पा रहा। बहरहाल, मैं भी देखिए, अभी चूँकि मैं बड़े दिनों बाद इसको पढ़ रहा हूँ और तो लाइनें मुझे भी इधर उधर हो जाती हैं। तो यही जो लाइनों का मैं जानबूझकर भी नहीं कर रहा, मतलब कि हो जाता है ऐसा, आपके साथ भी होता है कि जब आप पहली रीडिंग करते हैं तो यही रीडिंग में फ़्लो आना चाहिए। पढ़ते पढ़ते वो जो लफ्ज़ हैं जज्ब होने लग जाएंगे आपके साथ में, और वो जब आपके साथ जज्ब होने लग जाएंगे, लफ्ज़ बिल्कुल निकलने लगेंगे मोती की जैसे, फ़्लो समझ में आने लगेगा। इसके लिए ही पहले शुरुआत की रीडिंग होती है, बस कैरेक्टराइजेशन के लिए रीडिंग नहीं होती है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो कैरेक्टर की रीडिंग आप कर रहे होते हैं, जो उसमें लिखा होता है, उसमें जो इन ब्रैकेट में लिखा होता है, जो सूचनाएं होती हैं वो भी आप पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और उसके हिसाब से आप जो लाइन लिखी हुई उस लाइन को पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ना कि उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस की बात बाद में है, पढ़ते 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 अगला हिस्सा किसका आएगा? मॉड्यूलेशन का। ये कब आएगा? जब आप कई बार पढ़ेंगे तो लाइनें आपके साथ जज्ब हो जाएंगी, आपसे लाइनें बात करने लग जाएंगी धीरे। ये एक कहते हैं कि एक ज़मीन है, नींव है।
रीडिंग किसी करेक्टर की नींव है। इस नींव मजबूत होने के लिए क्या है, आप उसको ठीक से पढ़ें और समझें। तो आज के एपिसोड में करेक्टर रीडिंग में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर बात करेंगे, मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे, या कुछ और समझ में आएगा तो उसके बारे में बात करूँगा। अभी इस एपिसोड में इतना ही। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नहीं तो आप अपने दोस्तों को भी बोलें, और कुछ जानना समझना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये किताब फिर आपको बता देता हूँ, देखिए ये देखिए।